अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक एवन फर्स्ट क्लास होंगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर एक नया हथियार जो है वो आज़माया जा रहा है। वो ये है जी कि 14 अगस्त से बायकॉट कर दें। क्यों कर दें भाई? सबसे पहली बात तो ये आती है, क्यों कर दें बायकॉट? और सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर आपको ये सुनने को मिलेगा कि 14 अगस्त से बायकॉट कर दें। ये जो जमात दावा करती है कि हम 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, ये दिन-ब-दिन अपनी करतूतों की वजह से ना नंगे होते जा रहे हैं। दिन-ब-दिन हर दिन गुज़रते ये जो है सामने आ रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं कि किस तरह से हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाने में ये दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। फ़ोर्सफुली लोगों को यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है कि 14 अगस्त से बायकॉट करें। कितने सियासी रहनुमा हैं जिनको सज़ा और जज़ा के मरहले से गुज़रना पड़ता है भई। कुछ लोग जो हैं वो इक़्तिदार में बैठे हैं, कुछ जो हैं अपनी करतूतों की वजह से अदालतों के चक्कर खा रहे हैं। मगर 76 ईयर्स में किसी सियासी या किसी भी जमात ने जो है वो इस तरह के अल्फाज नहीं बोले। उस जमात ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम बायकॉट करेंगे, ठीक है, या मुल्क को नुकसान पहुंचाने के जो मामलात हैं वो सामने लाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आप लोगों के साथ शेयर किस तरह करूँ कि आपस में पाकिस्तानी ही किस तरह से गुत्थम हुए हैं बातों के अंदर अंदर ही। सबसे पहली बात ये आती है कि भुट्टो साहब को फांसी हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने नारा नहीं लगाया कि 14 अगस्त से हम जो है वो बायकॉट करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो को सरे बाजार में कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब नवाज शरीफ को जेल में डाला गया तब भी ऐसा कोई नारा नहीं लगा जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे, मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचे, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचे। मगर खान साहब पता नहीं कौन से खेत की मूली हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं वजीर आजम हूँ तो सब ठीक है, और अगर मैं वजीर आजम नहीं हूँ तो पाकिस्तान गुलाम है, हम किसी के गुलाम नहीं है। ये कैसी बात आ गई कि खान साहब आप इक़्तिदार में हैं तो मुल्क सही है, आप इक़्तिदार में नहीं हैं तो आपके नारे जो हैं वो बजना शुरू हो जाते हैं। कितने प्रोपोगेंडास करेंगे कि आपकी इन सारी बातों की वजह से, इन हरकतों की वजह से, या सोशल मीडिया पे आपने 2-4 भाड़े के बंदे रखे हुए हैं, इनकी वजह से हमारे मुल्क में कितना इंतशार फिर रहा है। यहाँ पर कमेंट में शेयर करूंगी कि एक बंदा कह रहा है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं अपने मुल्क में अपनी मर्जी से रहता हूँ और अपनी मर्जी से सब कुछ करता हूँ और मैं 14 अगस्त पर जश्न आज़ादी भी मनाऊंगा। और दूसरे बंदे जो हैं उसको उतनी बातें सुना रहे हैं कि जी आप नहीं आज़ाद, आप पटवारी हैं, आप फलां हैं, आप टमका हैं, इस तरह की बातें यहाँ पर हैं। खान साहब, अवाम सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भेड़ बकरियां नहीं है। वो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि आप जो उनके दिमाग में डालना चाहते हैं वो उसको पढ़ेंगे और अपने दिमाग के अंदर फीड कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि जिस तरह से आप ये सारे प्रोपोगेंडास करवाएंगे, जो फसाद आपने यहाँ पर 14 अगस्त से पहले फैलाया है, तो ये इंतहाई गलत सोच है आपकी। पाकिस्तानी कभी भी टूट नहीं सकते हैं, और पाकिस्तान की मोहब्बत जो है वो अपनी अवाम से, और अवाम की मोहब्बत अपने मुल्क से और अपनी आर्मी से कभी ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि आपका डे फर्स्ट ही ये रोना था कि ये अवाम जो है और ये आर्मी जो है और ये मुल्क जो है इसको मैं बेच दूँ, और आपने कोशिश भी बहुत ज़्यादा की है। तो खैर, बात यहाँ पर मैं यही करूँगी कि 14 अगस्त एक मुबारक दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको ईद की तरह मनाते हैं, और इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के लोग 14 अगस्त को ईद की तरह ही मनाएंगे। और जो ब्लैक डे 15 अगस्त हमारे मुल्क की तरफ से और आज़ाद कश्मीर की तरफ से, जम्मू कश्मीर की तरफ से मनाया जाता है, जो 15 अगस्त को आज तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया, भारत को एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी आज़ादी को आज तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया, वो कभी करेंगे भी नहीं। आप जो 14 अगस्त का बाइकआउट करने का सोच रहे हैं, आप ये कहते हैं कि मैं भारत के नज़रिए पे चलूँगा, तो ऐसा बंदा हमारे मुल्क में हरगिज़ हरगिज़ नामंजूर है। भारतीय प्रोपेगेंडा अगर आप पाकिस्तान के अंदर चलाना चाहते हैं, भारतीय लोगों को खुश करने के लिए आप ये सब कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपकी ये जो चीखें हैं कि 14 अगस्त से बाइकआउट करो, ये जो 14 अगस्त पर तूतियां बाजे बचेंगे ना, आपकी चीखें उसमें दब जाएंगी। 14 अगस्त जो लोगों का शोर होगा ना, उसमें आपकी आवाज़ कहीं नहीं आएगी। 14 अगस्त आज भी लोग उसी तरह मनाएंगे जिस तरह से वो हर साल मनाते आ रहे हैं।
किसी भी इंतशारी, किसी भी फसादी के चक्करों में आकर, किसी भी ऐसे शख्स की बातों में आकर पाकिस्तानी अवाम अपने मुल्क से कभी भी गद्दारी नहीं कर सकती है, अपने मुल्क से मोहब्बत कम नहीं कर सकती है। इस मुल्क को हमने हासिल किया है बहुत कुर्बानियाँ देकर, और इस मुल्क को हम गंवाएँगे नहीं एक इंतशारी के पीछे क्या कहते हैं ना, उसके इंतशारी के पीछे पड़कर। ये मुल्क जो है अल्लाह ने हमें तोहफे में दिया है, ये अल्लाह ने हम पर नवाजा है, ये अल्लाह ने हम लोगों पर एहसान किया है इस मुल्क के तौर पर, जहाँ पर हम अपने इस्लाम को खुलेआम फैला रहे हैं। इस मुल्क पर किसी की भी मैली नज़र हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो लोग पोस्टें लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लोगों को वर्गलाने की कि 14 अगस्त से बाइकॉट कर दें, 14 अगस्त से बाइकॉट कर दें, वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो खान साहब फ़िलहाल तो आप अंदर बैठे आराम करें, सुकून करें, और मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक उन लोगों को भी हिदायत दे जो इंतशार फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। खैर, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, जो आप लोगों ने कहना हो वो आप लोग की मर्ज़ी है। बाकी आप लोग की जो इस तरह की हरकतें हैं, इससे साफ-साफ साबित होता है कि आप किसके बातों पे चल रहे हैं, किसके असूलों पर चल रहे हैं। ये जो एक तहरीक-ए-इंसाफ कहलवाने वाली पार्टी है, इंसाफ तो निकाल ही दें इनकी बातों के अंदर से, इनकी पार्टी के अंदर से। तो ये किसकी बातों पर चल रहे हैं, ये किसके कहने पर चल रहे हैं और हमारे मुल्क को कितना नुकसान पहुँचाएँगे, ये सबके सामने आ चुका है। और आहिस्ता-आहिस्ता आप लोग की पोलें जो हैं खुलती आ रही हैं। कमेंट सेक्शन भी आप लोग के लिए ओपन है, जो कहना है कह लें, हमें कोई मसला नहीं है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।